खवातीन मुझे बताएं, याद करने की कोशिश करें कि आप लोगों ने गुंदूज साहब के खैमे के आसपास किसी को भी आते जाते देखा था? नहीं नहीं। क्या आप लोगों को किसी पर शक तो नहीं है? किसी को नहीं देखा? किसी को भी नहीं देखा बाला खातून। ठीक है, आप जाएं, लेकिन याद करने की कोशिश करें। अगर किसी को कुछ याद आ जाए तो जल्दी से बताएं। जाएं अब। ठीक है बाला खातून। सबूत उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर उन्होंने वाकई ऐसा किया है तो हम मारी की हिफाजत नहीं कर सके। आयगुल, अब मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। ना गुंदूस ना आयशा, मैं जानती हूँ दोनों में से कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते। इंशाल्लाह। ये सब हो क्या रहा है? बेटे, मैं बात करती हूँ उससे जाके दोबारा। जो जहर खाने में मिलाया गया था, उस जहर की शीशी खैमे के अंदर ही थी। भाई की तरफ ही इशारा कर रहा है हर सबूत। मगर गुंदूस भाई, मेरा भाई, कम से कम वो खातून जो उम्मीद से है, उसके साथ वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। नहीं, वो ये सब नहीं कर सकता। आप ठीक कह रहे हैं हुजूर, मगर उन्होंने जो कुछ पहले किया था वो नहीं भूली हूं मैं। मलहून को उनके बच्चे से अलग किया, हमें कबीले से जलावतन कर दिया, मारी की शादी वाले दिन उसे वजीर के हवाले कर दिया। मेरे बाबा भी तो गद्दार निकले थे ना। अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। ख्वातीन क्या कर रही थी? उन्होंने नहीं देखा किसी को भी? नहीं जनाब, कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं ठीक हूं आयशा, ठीक हूं मैं। हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है गुंदूस? हमने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये सब हमारे साथ ही क्यों? जिसे मारी की मौत से फायदा हो रहा था, उसने मौके का फायदा उठाकर इल्जाम हमारे सर डाल दिया। अल्लाह हमें इस इल्जाम से बचा लेगा आयशा, इंशाल्लाह। ताईजान, वो तो चली गई, अपने साथ अपने मासूम बच्चे को भी ले गई। तुम समझ रहे हो ना? बताओ गुंदूस, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो बेटा? नहीं ताईजान, क्या मैं ऐसा कभी कर सकता हूं ताईजान? पहले भी तो गलती हुई थी। क्या तुमने मारी को अगवा करके कबीले से नहीं भेजा था? अब मैं क्या कहूं? क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए मुझे? इतना जुल्म आखिर कौन कर सकता है कि एक उम्मीद वाली खातून को उसके मासूम बच्चे समेत मार डाले? आपको भी लगता है कि मैं इतना जालिम हो चुका हूं ताईजान?
और आयशा? हमें उसकी मौत का अफसोस है, दिल दुखी है हमारा, लेकिन अल्लाह शाहिद है कि मैंने उसे नहीं मारा। जिसने भी ये किया है उसे ढूंढ कर रहूंगा मैं, ताईजा। वो अपने बच्चे के लिए कपड़े सी रही थी। कितनी खुश थी ना वो वालिदा। उसका चेहरा कितना खिला हुआ था। ऐसा जुल्म कौन कर सकता है भला? आयशा खातून, संभालो खुद को, चुप हो जाओ। ए मेरे रब, अब मैं क्या करूं? अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं कर रही उस्मान। गुंदूज साहब अगर मारी को मारने का इरादा करते तो क्या इस तरह जहर देते उसे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी ना करते बाला। बिल्कुल यही सोच रहा हूं मैं। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है इसके अंदर। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसकी वजह मालूम करें और मैं इस मसले को अपनी फतह में हायल हरगिज नहीं होने दूंगा। तैयारियां जारी रखी जाएं। कोई गद्दार है क्या कबीले में जनाब? अगर वो गुद्दूस साहब है तो उन्होंने मालूमात आगे पहुंचा दी होंगी, और अगर कोई और है तो वो बाहर आजाद घूम रहा है। दुश्मन यही तो चाहता है। वाज़ेह है, हमारे हौसले पस्त करने के लिए ये हुआ। मगर मैं उन्हें खुश नहीं होने दूंगा। ये जंग होकर ही रहेगी हर हाल में इंशाल्लाह। और उस गद्दार को तलाश करना आपकी जिम्मेदारी है। सुलेमान शाह की अमानत महफूज हाथों में है। हर शख्स आसान रास्ते को मुंतखब करता है, लेकिन सिर्फ बहादुर सरदार ही उस्मान की तरह मुश्किल रास्तों में चलते हैं। हम आपके हर हुक्म की तामील करेंगे जनाब। उस गद्दार को जरूर ढूंढ निकालेंगे। बिल्कुल ढूंढेंगे, बिल्कुल वालिदा। एल्मा, केजल एल्मा, तुम तुर्क हो। ये तुर्कों के लिए एक सेब से कहीं बढ़कर है। सुर्ख सेब ख्वाब की निशानदही करता है। एक अजीम ख्वाब, ऐसा ख्वाब जिसे पूरा करना नामुमकिन जैसा है। बहुत खूब। तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि तुम मुख्तलिफ हो। तुम किसी ख्वाब के नहीं बल्कि हकीकत के पीछे हो। डर की बुनियाद पर रियासत चाहता हूं। ऐसी रियासत जो ज्यादा ताकतवर होती है जब लोग उससे डरते हैं, या नहीं। हमारे रास्ते एक है जनाब, एक तारीख रास्ता। अब मुझे यकीन है कि हम सही कदम उठा रहे हैं। मारी मर गई, गुंदोज भी गिरफ्तार है, कोसिस, तुर्गुत, ये दोनों भी उस्मान के खिलाफ हो जाएंगे। सब कुछ हमारे मुताबिक चल रहा है। ये काफी नहीं। एक ख्वाब ने उन सबको इकट्ठा कर रखा है और हमें उस ख्वाब को तोड़ना होगा। सराय में एक दस्तारबंदी की तकरीब होगी। हम उस जगह को बारूद से उड़ा देंगे। हम उन लोगों को सिर्फ मारेंगे ही नहीं बल्कि उनके साथ रहकर उनके इस दुख में
उनके साथ आंसू भी बहाएंगे और खत्म का हलवा भी खाएंगे। मैं यहां बैठा हूं और गुंदुस वहां बैठा है। मैं मर मर के जी रहा हूं उस्मान साहब। मुझे अभी अपनी बहन को भी दफनाना है और उसके बच्चे को भी। इस वक्त मैं आपके फैसलों और आपके इंसाफ का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरा भाई होगा इस सब के पीछे। ये आप कह रहे हैं उस्मान साहब? क्या आप भूल गए जब आप ये कबीला अमानत रखवा कर गए तो क्या किया, और मारी के साथ क्या किया? सब कुछ साफ जाहिर है। आपने ऐसा कैसे सोच लिया? मुझे नहीं लगता, ये कहा है मैंने। ये नहीं कहा कि यकीन है मुझे। इंसाफ के तकाजों की पासदारी की जाएगी। कौन सा इंसाफ? बताइए जरा मुझे उस्मान साहब, कैसा इंसाफ? जो जहर मेरी बहन को दिया गया वो गुंदुस के खेमे से मिला, और क्या सबूत चाहिए आपको इसके लिए? जिन इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए आप बात कर रहे हैं, अगर बात आपके भाई पर आ जाए तो उस वक्त भी इंसाफ करेंगे क्या आप? कहा कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करती तो उसका हाथ भी काट कर रख देता। इंसाफ तो ये है पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की उम्मत से हो, चाहे भाई, रिश्तेदार, अगर बेटा भी कसूरवार होगा तो उसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। जो सही होगा वही करूंगा मैं। तो फिर कीजिए उस्मान साहब। साफ साफ बात करें उस्मान साहब। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये काम कुंदूस का नहीं है? अगर कोई और बात है तो बताएं हमें। मेरे अपने भाई के साथ ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं थे, आप सब भी ये जानते हैं। आप सब ने गुस्सा कैसे काबू कर रखा है वो भी मुझे इल्म है, मगर खाइयों को जो भी मुंतशिर कर रहा है उसी ने मेरे भाई को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। क्या मतलब? कोई आपके कबीले में नफाक फैलाने के लिए मेरी मारी को क्यों मारेगा? क्या कह रहे हैं? अब इस मसले को लेके कुछ नहीं कहूंगा मैं। सब्र करना होगा। कोशिश सब्र करना होगा। नोश फरमाइए।
तुम लोग इतने अरसे से सऊद में और उन्हें तुम में से किसी पर भी शक नहीं हुआ, क्योंकि तुम लोग तारीकी की औलाद हो। उन लोगों को तुम्हारी ईमानदारी पर यकीन है, मगर वक्त आ गया है, सऊद जल उठेगा। बारूद सेबों वाले थैले में मौजूद है। तुम लोग उन सेबों की एक एक बोरी उठा लाना। वो सब लोग दस्तारबंदी की तकरीब के लिए जमा होंगे। सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये लो, ध्यान से उठाना। जंग की राह में कोई चीज भी रुकावट नहीं बनेगी। चोटी पर पहले से ही तीरंदाज मौजूद होने चाहिए। जी ठीक है मेरे हुजूर। अगर मदद आ गई तो इन हिसार पर कब्जा किया जाएगा और सबसे पहले उसके अतराफ की सरहदें। जो हुक्म जनाब, घोड़े भी तैयार कर दिए हैं, आपके हुक्म का इंतजार है। हुजूर, इन हिसार तो गोया सोया पड़ा है और वहां कोई सड़क पे गश्त भी नहीं कर रहा। मौका हमारे हाथ में है। इन हिसार में 2 सिपाही आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। तो ठीक है, फिर इन हिसार की तरफ चलते हैं। रास्ते में अगर कोई वाकया पेश आए तो मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। वहां कोई भी तलवार नहीं उठाएगा अपनी, क्योंकि साए की तरह हम दाखिल होंगे और हर चीज तबाह कर देंगे, मगर तामीर नौ के लिए। सही कह रहा हूं मैं अक्चा? ये जंग है जनाब। जिन जगहों को फतह करते हैं उन्हें तामीर भी करते हैं, उन्हें जिंदा करते हैं। अक्चा, तुम मेरे साथ चलोगे और हम उनके पीछे से जाएंगे। सफर पे जाने से पहले दस्तारबंदी की तकरीब में तुम्हें ले जाना है हमने। ये एक माहिर हुनरमंद के लिए बिल्कुल मौजू है। चलें। कुछ सिपाहियों को कबीले में हिफाजत के लिए छोड़कर जाएंगे और पहले मारी के जनाजे की तैयारी करनी है और उसके बाद दस्तारबंदी की तकरीब होगी। ठीक है जनाब। मैं अपने रब की कसम खाता हूं, जिन गद्दारों ने तुम्हें मुझसे जुदा किया, जिसने हमारे बच्चे को भी नहीं बख्शा, मैं उन्हें उनके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द तुम्हें दूंगा। मगर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, धड़कना भूल गया। मैंने अपनी बहन तुम्हारे हवाले की थी और तुमने कहा था कि तुम उसकी हिफाजत करोगे। ये था तुम्हारा प्यार, ये थी हिफाजत। मरवा दिया उसने। ये थी तुम्हारी मोहब्बत। मेरी बहन और मेरे भांजे की जान ले ली गई। इसका बदला मैं जरूर लूंगा।
बिल्कुल बदला लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। जिसने भी मेरी बीवी को मुझसे जुदा किया है, उन सबको मैं मारूंगा। मौत के हकदार है वो सब, मिलकर मारेंगे एक साथ। मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा, कुंदूज साहब जैसे शख्स किसी खातून को कैसे मार सकते हैं। मैं कुंदूज के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हाँ, शैतान के धोखे में आ सकता है, वो भी इंसान है और इंसान खता का पुतला है। लेकिन अगर कुंदूज मारी और उसके बच्चे की जान लेता तो इस तरह मेरे सामने खड़ा ना होता, ये भी जानती हूँ मैं उन्हें आप जितना तो नहीं जानती, मगर मैंने जो कुछ भी सुना तमाम सबूत उन्हीं की तरफ इशारा करते हैं। जहर उन्होंने दिया मान लेते हैं। अपने खैमे में जहर वाली शीशी को भी छोड़ दिया। क्या इतना बेवकूफ हो सकता है कोई? ये बात आपके जहन में तो आ गई बाला खातून, लेकिन क्या खबर कुंदूज साहब के जहन में आई ही ना हो। बहरहाल हमें इस मामले को जल्द से जल्द हल करना है। अभी दस्तारबंदी में जाना है, देर हो रही है। चलें खवातीन। रुक जाओ बेटी, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। तुम लोगों ने सुना नहीं जब मैंने कहा? इतना अहम कौन है? आप मुझसे छुपा क्या रही हैं? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ बेटी। आप जिनका इंतजार कर रही थी वो आ गए अम्मा। आखिर कौन आया है? आईगुल, तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? जब वो अंदर आएंगे तो खुद ही देख लेना। सवाल मत करती जाओ। सुबह से ही आप सिर्फ इंतजार ही कर रही हैं। क्या आप लोगों को इसका इल्म है कि कौन आने वाला था? काया, चलो अपनी वालदा के पास जाओ। काया, बेटे, आप कैसी है? अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। हम दोनों एक साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छी तरह समझ गए ये बोरे कहाँ रखने। ये सेब कहाँ से लेकर आए हो? अमासिया से लाए गए। अमासिया? इसका मतलब शेख नाइल साहब ने भेजे हैं। बुजुर्गों की ये पुरानी रिवायत है, जो कुछ भी काश्त होता है वो शेख एक दूसरे को हदिये के तौर पर भेजते हैं। शेख अदावाली के बहुत से अकीदतमंद हैं माशाअल्लाह। उन्हें मुख्तलिफ इलाकों से ताहिफ भेजे जाते हैं। शेख गौस के लिए मशवरा है।
क्या तुमने मुझे याद किया था? बहुत याद किया। काया बेटे, अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। अब से हम दोनों एक साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में एक माँ और उसके बच्चे के मिलन से ज्यादा खूबसूरत एहसास है और कोई? शुक्र है अल्लाह का। इतनी आजमाइशों के बाद जब आपने अपने बच्चे को जन्म दिया बाला खातून, तो यकीनन कबूल करना मुश्किल है। ये एक इम्तिहान था सेल्वी खातून। अपने लिए कैसे किसी इम्तिहान को मुंतखब करने की जुर्रत कर सकते हैं? आईगुल, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया। शुक्र है अल्लाह का। मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी? इसमें कोई एहसान वगैरह नहीं है। तुम काया के लिए जो कुछ कर सकती थी वो तुमने किया। बस अब तुम अपने बच्चे के साथ रहो और उसका ख्याल रखो।